हेलो स्टूडेंट्स। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग and recasting of nearly same energy of atomic orbitals to give equivalent energy of same number of hybrid orbitals. Same number of hybrid orbitals. इसका मतलब होता है नियरली सेम एनर्जी रहने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करके तो सेम एनर्जी रहने वाले सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ सुटेबल एग्जांपल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ nearly same energy of 1s orbital and 3 p orbitals to give same energy of 4 sp3 hybrid orbitals। तो नियरली सेम एनर्जी रहने वाले 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में इन्वॉल्व होकर तो सेम एनर्जी ऑफ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को डेवलप करता है। दैट प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3 देखेंगे। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है, बट इसमें s कितना है? 1 है, इसलिए 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। द 25% यस कैरेक्टर है, तो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इन sp3 इसमें p कितने हैं? 3 है, टोटल कितने हैं? 4 है, 3/4 इंटू 100 75% हो गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं CH4। तो CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, इसलिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो s के अंदर 2 है, p के अंदर 2 है, मगर इसके पास ओनली 2 ऑफिल्ड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की गरज है, एक s है, 3p है, मगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको एक्साइटेड स्टेट, देखिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को देखते हैं। देखिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को देखते हैं। 1s2 2s1 2p3, एक इलेक्ट्रॉन s में से p में आ गया, आने के बाद 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। नियरली सेम एनर्जी रहने वाले 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में इन्वॉल्व होकर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को डेवलप करेंगे। देखिए ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 इसकी एनर्जी सेम रहता है। और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है, तो हाइड्रोजन के पास एक ऑफ फील्ड s ऑर्बिटल है, इसीलिए कार्बन के पास रहने वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के पास रहने वाले s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। देखिए sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग करने की वजह से कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवालेंट बॉन्ड को डेवलप करेंगे। ऐसा 1 2 3 4 डेवलप करके यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा डेवलप करने के बाद। तो और इसकी बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है। और हाइब्रिडाइजेशन तो पता है अपने को sp3। तो इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं sp2 hybridization। So exactly what is mean by sp2 hybridization देखेंगे। sp2 hybridization
It is the process of mixing and recasting of nearly same energy of one s orbital and two p orbitals to give equivalent energy of same number of sp2 hybrid orbital. इसका मीनिंग है नियरली सेम एनर्जी रहने वाले वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में इन्वॉल्व होकर सेम एनर्जी ऑफ थ्री sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करने वाले प्रोसेस है। ऐसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखेंगे sp2 में टोटल ऑर्बिटल 3 है बट s कितने 1 है, इसलिए 1/3 इंटू 100 मतलब 33.33%। तो परसेंटेज ऑफ पी इन sp2 टोटल p 2 है बट अगर ऑर्बिटल टोटल कितने हैं 3 है, 2/3 इंटू 100 66.66% है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं BF3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोरान 1s2 2s2 2p1 क्योंकि सेंट्रल आटम में बोरान। बट ऐसा देखा तो ओनली वन ऑर्बिटल दिख रहा ऑफ फील्ड वाला, बट अपने को 3 चाहिए, 1 फ्रॉम द s 2 फ्रॉम द p। इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ जाता है, p में जाता है, जाने की वजह से क्या मिलता है 1s2 2s1 2p2। एक ऑफ फील्ड ऑर्बिटल s में है और 2 ऑफ फील्ड ऑर्बिटल p में है, तो नियरली सेम एनर्जी रहने वाले 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में इन्वॉल्व होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को डेवलप करता है। देखिए 1 2 3 इसकी एनर्जी सेम है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरान के साथ फ्लोरीन किस तरीके से बॉन्ड डेवलप करता देखेंगे। फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 है, तो p में ओनली 1 ऑफ फील्ड ऑर्बिटल है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए बोरान के पास रहने वाले ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के पास रहने वाले p ऑर्बिटल एंड टू एंड, और इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड को डेवलप करता है। कैसे, sp2p sp2p sp2p, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड, इधर एक कोवैलेंट। बोरान ने 3 फ्लोरीन के साथ यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड को डेवलप किया है, और इसका जो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसकी बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। इसका मतलब मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से प्रोसीड होगा मैंने sp3 और sp2 के द्वारा एक्सप्लेनेशन किया था। बट ये हाइब्रिडाइजेशन की क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको कंपलसरी मालूम रहने वाले लिस्ट है। ये तो ग्रुप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अलावा देखिए मैं जनरल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ये। इलेक्ट्रॉन पेस अगर 2 रहे तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहता, और इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 180 रहता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 रहा तो sp2 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 4 रहा तो sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स, 5 रहा तो sp3d, इसमें 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल रहता 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 6 रहा तो sp3d2 90 डिग्री, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर रहा तो sp3d3 72 डिग्री एंड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इसमें रहता है। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया है, आपको लिस्ट को लर्न करना पड़ता है। इसके अलावा ये लिस्ट मेन है, तो ऑलरेडी अपन वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर रहा तो कौन सा शेप रहता है। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर रहा तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर रहा तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 3 में से 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहा तो sp2, इसका शेप एंगुलर और बेंट और वी शेप कह सकते हैं। 4 में से 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर रहा तो sp3 टेट्राहेड्रल है। 4 में से 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहा तो sp3 पिरामिडल है। 4 में से 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहा तो sp3 एंगुलर है।
5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर आओ तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ तो sp3d सीसा। 5 में से 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ तो sp3d टी शेप है। 5 में से 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आ तो sp3d लीनियर है। 6 में से 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर आ तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। 6 में से 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ तो sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। 6 में से 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ तो sp3d2 स्क्वायर प्लेनार। 7 में से 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर आ तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 7 में से 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ तो sp3d3 डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये लिस्ट कंपलसरी आपको पता करना पड़ता है, लिस्ट कंपलसरी लर्न करना है। तो इसके अलावा देखेंगे मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहा तो एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज H इज इक्वल टू S प्लस 1/2 V माइनस एक्स प्लस आर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर H रिप्रेजेंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, S बोले तो नंबर ऑफ सराउंडेड आटम्स, V बोले तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आटम, X बोले तो टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडेड आटम, सो C बोले तो चार्ज ऑफ द आयन। सो एक बात याद रखना, प्लस है तो माइनस करना है चार्ज, माइनस चार्ज है तो प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। CH4 मॉलिक्यूल में तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये सराउंडेड आटम बॉन्ड पेयर के बारे में बताएंगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन लोन पेयर के बारे में बताएंगे। देखिए CH4 में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। सराउंडेड आटम कितने 4 प्लस 1/2। इसके बाद क्या लिखने का, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना रहता है 4 माइनस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना रहता 1। एक हाइड्रोजन के लिए 1 है, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 है, तो इसलिए 1/2 4 माइनस 4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये वैल्यू नहीं है तो डालने की गरज नहीं है। तो 4 प्लस 1/2, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, तो 1/2 इंटू 0 क्या होगा 0, इसलिए 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, sp3 टेट्राहेड्रल। आपको ये लिस्ट मालूम होना चाहिए। देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और एक ग्रुप और इसमें कौन से एलिमेंट है तो कंपल्सरी लर्न करना है। नेक्स्ट वन XeO4 सराउंडेड आटम्स 4 है प्लस 1/2। क्सिनॉन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक के लिए 2 है, 4 के लिए क्या होगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 0, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, sp3 विद टेट्राहेड्रल है। ClO3 माइनस सराउंडेड आटम कितने हैं 3, सेंट्रल आटम हो गए, प्लस 1/2। Cl की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, वैलेंसी अलग है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो 3 के लिए 6 होगा 6। ये -1 चार्ज है तो यहाँ पे प्लस करना है, मतलब ऐड करना है +1, तो क्या होगा 3 प्लस 1/2। 7 प्लस 1 क्या होगा 8 माइनस 6, 3 प्लस 1/2, 8 माइनस 2 क्या होगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, मतलब इसमें 3 प्लस 1 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3 पिरामिडल है। ये माइनस चार्ज रहा तो ये +1 ऐड किया। अभी NH4 प्लस की बात करते हैं। सराउंड आटम कितने हैं 4, सराउंड आटम कितने हैं 4 प्लस 1/2। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आटम नाइट्रोजन का कितना 5, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, एक के लिए 1 है, 4 के लिए 4 है, प्लस है तो क्या करने का -1। इधर देखो माइनस है तो मैंने +1 किया, +1 है तो क्या किया -1, तो क्या होगा 4 प्लस 1/2, 5 ऑलरेडी है, -4 -1 क्या होगा -5, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। बट अपने को शॉर्टकट मेथड अगर इस्तेमाल करें तो आपको फॉर्मूला का कोई टेंशन नहीं है, आपको वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखिए अपने को CH4 का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के पास टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसीलिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन डाला 1 2 3 4,
तो हाइड्रोजन को तो वैलेंसी बने, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, sp3 टेट्राहेड्रल। ये बहुत ही आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, XeF2 का निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। xenon के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ फ्लोरीन का तो वैलेंसी एक ही है, इसलिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड जोड़ेंगे। अभी कितना हो गया बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक लोन पेयर पकड़ना है। इसका मतलब कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, मतलब sp3d लीनियर, sp3d लीनियर। नेक्स्ट वन, अगर अपने को XeO4 का निकालना है तो वेरी सिंपल है। xenon का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना है। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, मैं आपको कल बताया था मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर मानना चाहिए। देखिए बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा, इसलिए 0 लोन पेयर लिखता हूँ। और इसका भी sp3 और टेट्राहेड्रल है, sp3 टेट्राहेड्रल है। फॉर एग्जांपल ClO3 माइनस है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी माइनस बोले तो एक लिया ना, 8 हो गए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना पड़ेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp3 और शेप क्या होगा, पिरामिडल। देखिए नेक्स्ट वन, I3 माइनस, इसमें क्या करना है, एक सराउंडेड आटम आयोडीन, सॉरी सराउंडेड आटम आयोडीन है, सेंट्रल आटम भी आयोडीन है। तो इसमें से एक आयोडीन को सेंट्रल आटम मानते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक लिया ना, 8 हो गए। रिमेनिंग 2 आयोडीन को सराउंडेड आटम मानते हैं, 1 1। इसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ने का रीज़न, आयोडीन का वैलेंसी 1 है। तो एक बात याद रखना, ऑक्सीजन सल्फर जैसे अगर एलिमेंट सराउंड आटम रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना, और रिमेनिंग जो रहता मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बनाने वाले रहते हैं। सो आपको वैलेंसी तो मैंने दिया था लिस्ट, देखिए 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक लोन पेयर पकड़ना है। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, sp3d लीनियर शेप। आपको इसके अलावा Cl3 माइनस Br3 माइनस का सेम टाइप का रहता, प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, HgCl2। Hg के पास, मेर्क्यूरी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 वैलेंस आउटर शेल में, तो इसलिए Cl 2 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर, sp और शेप क्या होगा, लीनियर। नेक्स्ट वन, NH4 प्लस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, प्लस का रहने से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसलिए 4 1 2 3 4 ऐसा लिखने का। एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, सो 1 2 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, sp3 और टेट्राहेड्रल।
और इसमें देखते हैं Br O4 Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 है आउटर शेल में। एक लिया ना, माइनस बोलते 8 हो गए। ईच ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर sp3 पे तो टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वन देखिए, CO3-2। कार्बन के पास कितने रहते हैं आउटर शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस बोले तो लिया 2। ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर sp2 ट्राइगोनल प्लेनार। इसके अलावा देखिए NO2 प्लस, नाइट्रोजन के पास 5 रहता, प्लस बोले तो कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना है। 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसका मतलब sp लीनियर। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, और एक है XeO2F2। ऐसा है तो भी डरने का नहीं है। जेनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ऑक्सीजन आया तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ने के लिए बोला था, बट फ्लोरीन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही जोड़ना है, इसकी वैलेंसी बने। तो इसको कैसे काउंट करते? देखो सराउंड एटम कितने 4 है ना, इसलिए 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 1। बट इसको एक लोन पेयर, इसको एक लोन पेयर मत पकड़ो, दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर sp3d और C सा शेप है। और XeO3, ज़ीनान के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए यहाँ पर ईच ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड जुड़े हैं। तो 3 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर दिखाना है, sp3 पिरामिडल शेप। और NH4Cl का देखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 5। देखो आउटर शेल में 5 रहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड जोड़ेंगे। Cl भी एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। इधर क्या होगा? 5 बॉन्ड पे 0 लोन पेयर sp3 d पेंटागोनल बाइपिरामिडल और बाइपिरामिडल। सो इस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का फाइंड करना पड़ता है मॉलिक्यूल का शॉर्टकट टेक्निक को यूज़ करके। यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the pair of molecules are isostructural? XeF2 CO2, ZnCl2 and BF2, SO4-2 BF4-, all of these. Which of the pair of molecules are isostructural? इसका मतलब कौन से ऑप्शन में 2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है, देखते हैं।
पहला ऑप्शन में क्या दिया था, XeF2 और क्या दिया था, CO2 दिए थे। तो xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है। सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, सेम स्ट्रक्चर पूछा था। मतलब इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, sp3d लीनियर। इसका भी देखो CO2 का 1 2 3 4, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, sp लीनियर, मतलब ये दोनों का शेप सेम है। पहला ऑप्शन में XeF2 का CO2 का स्ट्रक्चर सेम है। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं, ZnCl2 और BeF2 का। Zn के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देखिए 2 बॉन्ड पे 0 लोन पे। BeF2 का भी देखो, इसमें भी बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये भी फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड जुड़े हैं, 2 बॉन्ड पे 0 लोन पे, दोनों में sp है और शेप भी दोनों में क्या है, लीनियर है। तीसरा SO4-2 BF4-, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते आउटर शेल में, 6, 2 लिया तो 8 हो गए। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इधर भी बोरान के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते आउटर शेल में, लिया तो 4 हो गए। इसमें भी देखिए 4 बॉन्ड पे 0 लोन पे, sp3 और इसमें भी sp3, दोनों में शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल शेप है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और आइसोस्ट्रक्चरल, इसके लिए इसमें भी स्ट्रक्चर सेम है दोनों में, ये दोनों का पेयर का भी स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों का पेयर का भी स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है।